हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 11 पर्यावरणम यानी पर्यावरण पढ़ाऊंगी। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो आवरण होता है उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आजकल हम सब जगह देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। उसका कारण हम सभी हैं। तो आज हम देखेंगे कि पर्यावरण को हमें कैसे साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखने से हमें कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। पाठ परिचय है। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की भयंकर एवं ज्वलंत समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की भयंकर यानी खतरनाक एवं ज्वलंत यानी जला देने वाली समस्या है। प्रस्तुत पाठ्यांश इस पाठ के अंश में पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है यानी छोटा निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। अभिशाप मतलब होता है श्राप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है यानी गंदा हो रहा है। वन वृक्ष ही विहीन हो रहे हैं और वनों में क्या नहीं बचे हैं? वृक्ष नहीं बचे हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी दिन पर दिन नष्ट हो रही है। वन्य प्राणी यानी जंगली जीवों की जो जातियां हैं वो भी नष्ट हो रही है। जैसे हमारे यहाँ मोर बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं, कोए बहुत कम मात्रा में, और भी ऐसे बहुत सारे वन्य प्राणी हैं जो नष्ट हो रहे हैं। उनकी प्रजाति ही नष्ट होती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। यानी वैज्ञानिक बता रहे हैं यदि इसी तरह वृक्षों और वनस्पतियां कम होती गई तो क्या हो जाएगा? मनुष्यों का रहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। इसलिए पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व की अपेक्षा यानी पूर्व के अपेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपाय करें। वृक्षारोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी यानी बावड़ी, कूप यानी कुआं, तड़ाग यानी तालाब, उद्यान यानी बगीचे आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हो, ताकि जीवन सुखमय और उपद्रव रहित हो जाए यानी खतरों से रहित हो जाए। तो पहला पैराग्राफ है, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति यानी प्रकृति, समेषां यानी सभी, प्राणिनां प्राणियों या जीवधारियों का संरक्षण यानी उनकी रक्षा करने के लिए यतते यानी प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करने का प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधे प्रकारे सुखसाधने च तर्पयति। इयं यह सभी का पुष्णाति यानी पोषण करती है। विविधे प्रकारे अनेक प्रकार के सुख साधन तर्पयति प्रदान करती है या देती है। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करती है और सभी प्राणियों का पोषण करती है, सभी प्रकार के सुख साधन उनको उपलब्ध कराती है।
पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्यां प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि मिलित्वा इनसे मिलकर पृथक्तया अलग अलग प्रकार से व अथवा हमारे पर्यावरण को बनाती है। तो इसका अर्थ होगा उनसे मिलकर, यानी इन 5 तत्वों से मिलकर या अलग अलग प्रकार से हमारे पर्यावरण को बनाती है। आवरीयते परितः समन्तात लोक्यः अनेन इति पर्यावरणः। आवरीयते यानी घिरा हुआ, यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण हम जिससे घिरे हुए हैं वो क्या है, पर्यावरण है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आवरीयते घिरे रहते हैं, परितः यानी चारों ओर से, समन्ताम घिरे हुए रहते हैं, समन्ताम सभी ओर से, लोके इस संसार में, अनेन उसे पर्यावरण कहा जाता है। यानी हम चारों ओर से जिससे घिरे हुए रहते हैं उससे क्या कहते हैं, पर्यावरण। यानी हमारे जो चारों तरफ जो आवरण है वो क्या है, पर्यावरण कहलाता है। यथा जिस प्रकार अजात शिशु है मातृगर्भे सुरक्षितं तिष्ठति। यथा जिस प्रकार अजात शिशु है, बिना जन्मा हुआ शिशु, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षित तिष्ठति यानी रहता है। तथैव वैसे ही मानवः मनुष्य पर्यावरण कुक्षोः पर्यावरण के कोख में रहता है। यानी जिस प्रकार एक बिना जन्मा हुआ बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, यानी उसे कोई खतरा नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य इस पर्यावरण रूपी गर्भ में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्माभिः सांसारिकं जीवनं सुखम। परिष्कृत यानी शुद्ध, प्रदूषण रहित, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण में हम सब सांसारिक सुख, जीवन सुख, सद्विचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री आदि प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण में हम सब सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किं कुर्वति किं कर्तुं भवति। प्रकृति के कोप से आतंकित यानी डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। यानी जब प्रकृति का जो प्रकोप होता है उससे डरा हुआ मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जल प्लावने ही अग्नि भये है। जल प्लावनी यानी बाढ़, अग्नि यानी आग लगने से, भूकंप से और चक्रवातों से और उल्कापात आदि संतप्य मानवः क्व मंगलम आदि से संतप्त मनुष्य का कहाँ मंगल हो सकता है, कहाँ कल्याण हो सकता है। तो बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंप से, चक्रवात से और उल्कापात आदि से संतप्त आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ मंगल हो सकता है या कहाँ उनका भला हो सकता है। तो इसका दोबारा अर्थ है, प्रकृति ही सभी प्राणियों की रक्षा करती है, वह सभी प्राणियों का पोषण करती है, अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। इनसे मिलकर या अलग अलग होकर ये हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। हम चारों ओर से जिससे घिरे हुए हैं वो क्या है, पर्यावरण है।
इस प्रकार बिना जन्मा हुआ या जन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही हम मानव पर्यावरण के कोख गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। शुद्ध और पर्यावरण से रहित प्रदूषण से रहित पर्यावरण हम सभी को सांसारिक जीवन, सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के प्रकोप से आतंकित या भयभीत मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। बाढ़, अग्नि या आग लगना, भूकंप, चक्रवात, उल्कापात आदि से संतप्त मनुष्य कहीं भी उसका मंगल नहीं हो सकता या कल्याण नहीं हो सकता। तो ये था आज का आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आपका वर्क यही है कि आपको इसको पढ़ना है। थैंक यू।